हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फंडामेंटल ऑफ मैथ्स के नेक्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे, डेट इज मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन आप क्लास 6 और 7 में भी पढ़े होंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई पूछे कि -5 का एब्सोल्यूट वैल्यू बताओ, ठीक है, तो -5 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा? +5। -3 का क्या होगा? +3। कहने का मतलब क्या है कि अगर कुछ भी नेगेटिव दे तो वो पॉजिटिव में हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं पूछूं कि 6 का एब्सोल्यूट वैल्यू बताओ, तो 6 का एब्सोल्यूट वैल्यू 6 ही होगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू बताओ, तो +3 हो जाएगा। ठीक है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन मतलब निगेटिव का भी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन मतलब वी हैव टू टेल दी आंसर मैग्नीट्यूड वाइज। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ -3/2 का एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन बताओ, ठीक है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू बताओ तो क्या होगा? +3/2। ठीक है, उसका ओरिजिन से डिस्टेंस जो होगा मैग्नीट्यूड वाइज, वही आंसर हम बोलते हैं। और इसको मॉडुलस भी बोलते हैं। ठीक है, मॉडुलस इज द न्यू नेम। ठीक है, आफ्टर क्लास 6 और 7, 6-7 में तो एब्सोल्यूट वैल्यू करके होता है। ठीक है, तो ये क्या है? तो दी फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, इसको बोलते हैं मोड एक्स या मॉडुलस ऑफ एक्स। ठीक है, अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स है एंड दैट इज डिफाइंड एज एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड -x इफ एक्स लेस देन 0, तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, तो जो मेन पार्ट है हियर इज y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मोड एक्स और y इक्वल्स टू मोड एक्स इक्वल्स टू x इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 -x इफ x लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो डिफिनीशन क्या है? y इक्वल्स टू मोड x। ठीक है, इसको मैंने एक बार फिर लिखा बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड -x व्हेन x लेस देन 0। अब तुम देखो कि अगर मैंने मोड के अंदर पॉजिटिव वैल्यू लिया, यहाँ मोड x जो हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मोड x का दो वैल्यूज बोलने का क्या मतलब है? ये डिपेंड्स करता है इंटरवल पे। तो हम इसको ऐसे देखेंगे कि मोड 5 अगर मैं पूछूं तो यू विल टेल 5। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ मोड -5 तो ऑल्सो 5। ठीक है, ये दोनों तो सभी जानते हैं कि अगर मोड 5 बोलो तो भी 5, मोड -5 बोलो तो भी 5। लेकिन मोड -5 इक्वल्स टू 5, ये 5 हुआ, इसके पीछे लॉजिक क्या है ये जानना जरूरी है। क्योंकि अगर हम ये जान गए देन वील बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चन। तो मोड -5 क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि मॉडुलस का डिफिनीशन जब हम लिखे थे तो वो क्या था? मोड x इक्वल टू एक्स इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब अगर मोड के अंदर मैं ऐसा वैल्यू डालूं जो कि पॉजिटिव है तो एज इट इज बाहर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं मोड के अंदर निगेटिव वैल्यू डालूं, मतलब x लेस देन 0 बोलने का क्या मतलब है? निगेटिव वैल्यू। तो अगर मैं मोड के अंदर निगेटिव वैल्यू डालूं तो वो एक एक्स्ट्रा निगेटिव के साथ बाहर आएगा। वही डिफिनीशन है। तो मोड x इक्वल टू एक्स इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड -x इफ x लेस देन 0। तो ऑन द सेम बेसिस इस एग्जांपल में मोड -5 इक्वल्स टू 5 हुआ, ये जानते हैं, लेकिन लॉजिक आई एम ट्राइंग टू टेल यू। ठीक है, ये जानना जरूरी है। अगर ये जान गए तो क्वेश्चन सॉल्व करने में भी सहूलियत होगा। ठीक है, तो मोड 5 इक्वल टू 5, मोड -5 इक्वल टू 5। अब तुम देखो यहाँ पे मोड के अंदर क्या है? ये 5 पॉजिटिव है तो एज इट इज बाहर आया, जैसा कि डिफिनीशन में है मोड एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो जो अंदर है उसको बाहर कर दिया। ठीक है, अब अगर मैं जो अंदर वाला चीज है वो अगर लेस देन 0 है तो जो अंदर वाला चीज है वो निगेटिव के साथ बाहर आया। ठीक है, तो यही लॉजिक से मोड के अंदर 5 क्या है? पॉजिटिव है। 5 क्या है? पॉजिटिव है, तो एच डी बाहर निकाल दो, वही आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मोड के अंदर -5 वो क्या है? लेस देन 0। तो जो अंदर वाला चीज है उसको एक निगेटिव के साथ बाहर निकाला, तो डेट इज माइनस माइनस प्लस। दिस इज द रीजन कि ये +5 हो जाता है। ये जानना जरूरी था। ठीक है, +5 -5 का मोड 5 ये तो सभी जानते हैं, बट द रीजन बिहाइंड दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व होगा पूरे मैथमेटिक्स में, पूरे कैलकुलस में। मोड एक्स घूमते फिरते हर जगह आएगा। तो डिफिनीशन को जानना जरूरी है कि मोड के अंदर अगर मैंने पॉजिटिव लिया तो एज इट इज बाहर, मोड के अंदर निगेटिव लिया तो एक एक्स्ट्रा निगेटिव के साथ बाहर आया, डेट्स वाई +5। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, अब इसके बाद क्या? तो यहाँ से ये समझ में आ गया। ठीक है, अब यहाँ से नेक्स्ट, इसी में नेक्स्ट पार्ट क्या है? मॉडुलस फंक्शन का डिफिनीशन एंड जो लॉजिक ये रहा। नो द नेक्स्ट पार्ट इज कि अगर मान लिया स्क्वायर रूट ऑफ 5x², तो यहाँ से हम बोल सकते हैं एक चीज़ और कि अगर मैंने से पूछे कि स्क्वायर रूट ऑफ x², ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है, अगर मैं पूछूं कि x होगा क्या, ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट लिखूं -x,
फिर नेक्स्ट लिखूँ प्लस माइनस एक्स, ठीक है। इस तीनों में से कौन सा होगा? पहले तो हमने मॉडुलस जाना, फिर मैं पूछा कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स होगा या माइनस एक्स होगा या प्लस माइनस एक्स होगा, ठीक है। तो ये तीनों ही गलत है, ना तो एक्स होगा, ना तो माइनस एक्स होगा, ना तो प्लस माइनस एक्स होगा। क्यों? क्योंकि हम पहले ही बताए थे इरेशनल इनइक्वालिटी में कि रूट कभी निगेटिव नहीं होता है, रूट का वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव होगा। रूट अपने अंदर पॉजिटिव वैल्यू भी लेगा और बाहर पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स अगर मैंने यहाँ पे बोला, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। अगर मैं एक्स इक्वल्स टू 5 लूँ तो ये पॉजिटिव होगा, एक्स इक्वल्स टू -5 लूँ तो ये नेगेटिव होगा। तो सीधे एक्स लिखने से ये मुझे पता नहीं चल रहा है कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, ठीक है। सिमिलरली माइनस एक्स लिखने से भी देयर इज नो गारंटी दिस इज पॉजिटिव, प्लस माइनस एक्स ऑफकोर्स नहीं होगा। तो क्या होगा? तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर और इक्वल्स टू, एक मिनट, मोड एक्स लिखना इज द करेक्ट वे, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर का जो रिजल्ट होगा वो पॉजिटिव होगा। तो एक्स माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स ये लिखना तीनों गलत है, क्योंकि यहाँ से पॉजिटिव का सेंस नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैंने एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू मोड एक्स लिखा तो यहाँ से पॉजिटिव का सेंस है। क्यों? क्योंकि मोड एक्स तो हमेशा पॉजिटिव होता है, चाहे मोड के अंदर माइनस लो या प्लस लो। तो अब यहाँ पे एक्स माइनस होगा हो या प्लस हो, ये मोड लगने से क्या बोल दिया इसने कि ये जो आउटपुट है ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो फिर तुम बोलोगे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर तो हम क्लास 10th तक प्लस माइनस एक्स भी लिखते थे तो चल जाता था, ठीक है। वो हम गलत लिखते थे। लकली वहाँ पे सिर्फ एक्स लिख देने से, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे कि क्लास 10th में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स लिख देने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता था, फिर भी आंसर मिल जाता था। तो वहाँ पे मोड कॉन्सेप्ट को लेके क्वेश्चन डिजाइन नहीं किया गया होगा, इसलिए आंसर में फ़र्क नहीं पड़ा होगा। मतलब रूट के अंदर ऐसा चीज़ लिया गया होगा, मतलब एक्स ऐसा चीज़ कंसिडर किया गया होगा वहाँ तक के क्वेश्चन में जो ऑलरेडी पॉजिटिव होगा, ठीक है। इसलिए सिर्फ एक्स लिख देने से वहाँ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। बट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर IIT JEE देन यू हैव टू कीप इन माइंड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। राइट नाउ यू हैव टू राइट मोड एक्स, फ्रॉम हियर ओनली यू हैव टू राइट मोड एक्स, ठीक है। फॉर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर यू हैव टू राइट मोड एक्स। एक्स लिख दोगे तो गलत आ जाएगा और उससे रिलेटेड भी ऑप्शन होंगे, ठीक है। जैसे एक बड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बीच में आ गया ये, अब इसके बदले मैंने एक्स लिखा और जो आंसर आया वो भी ऑप्शन में होगा। अगर तुमको ये लॉजिक पता है तो तुम स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर के बदले मोड एक्स लिखोगे, फिर वहाँ से जो एक्स आएगा वो भी ऑप्शन में होगा। तो जो एक्स लाएगा उसको भी लेगा मेरा सही है, और ऑफकोर्स जो ये लेके सॉल्व करेगा ऑफकोर्स उसका सही होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू मोड एक्स इज करेक्ट मैथमेटिकली, ठीक है। तो ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, यहाँ से अगर मैं बोलूँ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है, 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ से सिर्फ 1 माइनस कॉस एक्स नहीं लिखना है, ये गलत हो जाएगा। अब तो हमें मोड 1 माइनस कॉस एक्स लिखना है, ठीक है। ये अलग बात है कि 1 माइनस कॉस एक्स इज पॉजिटिव, क्योंकि कॉस एक्स का रेंज क्या होगा -1 से 1, तो -1 लिखो तो भी पॉजिटिव, 1 लिखो तो भी पॉजिटिव, दैट इज डिफरेंट केस। लेकिन हम तो स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई भी चीज़ स्क्वायर है हम तो उसको मोड के साथ लिखेंगे, ठीक है, अब से, क्योंकि अब फर्क पड़ेगा। तो सिमिलरली अगर मैं बोलूँ कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 2 साइन एक्स, ठीक है, इंटू कॉस एक्स, ठीक है। अगर मैं ये बोलूँ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो इसको क्या लिखें? तो इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 के बदले मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, और प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। तो फिर यहाँ से दिस इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसका रिजल्टेंट हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? क्या मैं सीधे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखूँ? नहीं, अब तो हमें मोड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखना है, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मोडलेस फंक्शन समझा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स नहीं होता है, मोड एक्स होता है। क्यों? चूंकि मोड एक्स प्लस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है, डेट्स वाई। और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर का जो रेंज होता है वो 0 से इन्फिनिटी होता है, मतलब पॉजिटिव होता है, तो इसलिए हमने इसे लिखा। तो यहाँ पे मोड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हुआ। और फिर यहाँ से हम डिफरेंट केस लिख सकते हैं,
ठीक है, यहाँ से हम लिख सकते हैं मोड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स क्या होगा मॉडुलस फंक्शन से, एच टी बाहर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एच टी बाहर लिख सकते हैं। लेकिन हम ये कब लिख सकते हैं, जब अंदर वाला पार्ट क्या हो ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो। तो हम ऐसा लिख सकते हैं प्रोवाइडेड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या होगा, दिस विल कम आउट विद निगेटिव साइन, मतलब माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, ये निगेटिव साइन के साथ बाहर आएगा। ये हम कब बोल सकते हैं, जब अंदर वाला पार्ट क्या हो, जब अंदर वाला पार्ट क्या हो लेस देन जीरो। मॉडुलस फंक्शन से हम लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे डिफिनेशन तो हमने लिखा ही है कि y इक्वल्स टू मॉड एक्स, एक बार x होता है कब, जब अंदर वाला पार्ट पॉजिटिव हो। ठीक है, माइनस एक्स कब होता है, जब अंदर वाला पार्ट निगेटिव हो। ठीक है, तो वही चीज़ मैं यहाँ पे लिखा हूँ। मैंने यहाँ से मोड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखा, फिर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एज इट इज बाहर आया। क्यों, क्योंकि अंदर वाला पार्ट अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो। सिमिलरली निगेटिव के साथ बाहर आया, क्यों, जब अंदर वाला पार्ट लेस देन जीरो है तो। ठीक है, तो ये समझ में आना चाहिए। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस टू का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ से हम a माइनस टू नहीं लिखेंगे, अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे मोड a माइनस टू। ठीक है, फिर इसको हम मॉडुलस डिफिनीशन से हम क्या लिख सकते हैं a प्लस a माइनस टू, कब, जब a माइनस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, मतलब एज इट इज बाहर आया, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं a ग्रेटर देन इक्वल टू टू। ठीक है, सिमिलरली निगेटिव के साथ बाहर, तो a माइनस टू ये कब होगा, जब a माइनस टू लेस देन जीरो। ठीक है, यहीं पे मैंने लिख दिया है, लॉजिक समझ में आना चाहिए। ठीक है, यहाँ से मैं गया हूँ, बिकॉज ऑफ द स्पेस आई वेंट देयर। तो यहाँ देखो, तो यहाँ से मुझे मॉडुलस फंक्शन का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो खत्म हुआ। कि कहने का मतलब क्या है कि अब स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस टू का होल स्क्वायर होगा, तो हम मोड a माइनस टू लिखेंगे, a माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यहाँ से a ग्रेटर देन इक्वल टू टू, और a माइनस टू जब a माइनस टू लेस देन जीरो, तो यहाँ से a लेस देन टू भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस दोनों में से कहीं भी हम इक्वल साइन लगा सकते हैं, चाहे तुम x ग्रेटर देन जीरो बोलो x के लिए, या माइनस एक्स व्हेन x लेस देन इक्वल टू जीरो, दोनों में से किसी भी जगह पे हम इक्वलिटी साइन डाल सकते हैं। ठीक है, अब इसके हम, ठीक है, नंबर लाइन से समझते हैं कि इसके अंडरस्टैंडिंग क्या है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने फर्स्ट टाइप लिया, मैंने बोला मोड एक्स। ठीक है, मोड एक्स मैंने बोला कि 5। ठीक है, तो मोड एक्स इक्वल्स टू 5, तो एक्स क्या होगा। ठीक है, तो इसको हम नंबर लाइन सिस्टम समझते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन क्या है, वो वैल्यू जो पॉजिटिव हो, मतलब हम मैग्नीट्यूड वाइज लेंगे। तो मोड एक्स इक्वल्स टू 5 बोलने का क्या मतलब है कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मोड एक्स माइनस जीरो इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो मोड एक्स इक्वल्स टू 5 बोलने का क्या मतलब है कि वो नंबर बताओ जिसका डिस्टेंस ऑरिजिन से 5 है। ठीक है, तो अगर मैं नंबर लाइन लूँ और यहाँ ऑरिजिन है, तो मोड एक्स इक्वल्स टू 5 बोलने का क्या मतलब है कि ऑरिजिन से वो नंबर जिसका डिस्टेंस 5 है। तो तुम बोलोगे सर इधर चले जाओ तो भी समझ में आता है, इधर तो भी समझ में आता है। ठीक है, तो 0 से 5 जाओगे, तो 0 से 5 जाओगे तो भी डिस्टेंस 5। ठीक है, मतलब 5 एक्स इक्वल्स टू 5 भी लेंगे तो भी 5 का डिस्टेंस ऑरिजिन से क्या होगा 5 होगा। एक्स इक्वल्स टू माइनस 5 लिया तो भी माइनस 5 का डिस्टेंस ऑरिजिन से क्या होगा 5 होगा। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा 5। हम क्या बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड, मतलब डिस्टेंस। तो एक्स वैसा नंबर है जिसका ऑरिजिन से डिस्टेंस 5 है, तो वो नंबर कौन सा है, तो वो नंबर 5 भी है जिसका ऑरिजिन से डिस्टेंस 5 है। वो नंबर माइनस 5 भी है, उसका भी डिस्टेंस ऑरिजिन से क्या है 5 है। तो यहाँ से x क्या होगा प्लस माइनस 5। ठीक है, इस बोलने का क्या मतलब था कि x का वो नंबर बताओ, मतलब x वो नंबर है जिसका डिस्टेंस ऑरिजिन से 5 है, तो वो नंबर कौन सा है, तो वो नंबर 5 भी हो सकता है और माइनस 5 भी हो सकता है। तो यहाँ से ये आंसर आ गया। ठीक है, मतलब ये वाला हो गया और ये भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वन इज कि अगर मैं मोड एक्स, ठीक है, मोड एक्स इक्वल्स टू लेस देन 5 बोलूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ मोड एक्स माइनस जीरो लेस देन 5। तो वो नंबर बताओ जिसका डिस्टेंस ऑरिजिन से 5 से छोटा है। ठीक है, ऑरिजिन से डिस्टेंस क्या है 5 से छोटा है, तो तुम क्या बोलोगे वो नंबर जिसका ऑरिजिन से डिस्टेंस 5 से छोटा है।
तो तुम बोलोगे सर 0 से 5 के बीच में कोई भी नंबर ले लो, ठीक है, और -5 से 0 के बीच में कोई भी नंबर ले लो। तो कहने का मतलब क्या है कि -5 से 5 तक के बीच में कोई भी नंबर ले लो, उस नंबर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 5 से छोटा होगा। वैसे भी देखो -5 इंक्लूडिंग होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है। इक्वलिटी होता तो हम -5 इंक्लूड करते, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इक्वलिटी नहीं है। इसका मतलब x वो नंबर बताओ जिसका डिस्टेंस 5 से छोटा हो, 5 हो नहीं चलेगा, इक्वलिटी नहीं है। तो -5 और 0 के बीच में जो भी नंबर आएगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 5 से छोटा। 0 से 5 के बीच में कोई भी नंबर आएगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 5 से छोटा, ठीक है। 0 भी क्या होगा, 0 भी इंक्लूडेड होगा, क्योंकि 0 भी 5 से छोटा है। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, x -5 से 5 कोई भी नंबर ले लो, ठीक है। मोड x लेस देन 5 बोलने का क्या मतलब है, x फ्रॉम -5 टू 5 कोई भी नंबर ले लो, उसका डिस्टेंस 5 से छोटा होगा। अगर यहाँ पे इक्वलिटी होता तो यहाँ पे हम इक्वलिटी डाल देते, ठीक है। थर्ड वन कि अगर मैं यहाँ पे मोड x ग्रेटर देन 5 बोलूँ, तो फिर वही चीज़, वो नंबर बताओ जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से, ठीक है, ओरिजिन से क्या हो, ज़्यादा हो। तो यहाँ से अगर मैं 5 लिया, यहाँ पे -5 लिया, तो ओरिजिन से डिस्टेंस 5 से बड़ा हो तो हम क्या बोलेंगे, तुम बोलोगे सर कि 5 से इधर चले जाओ, किधर भी प्लस इन्फिनिटी की तरफ, और यहाँ से -इन्फिनिटी की तरफ इधर चले जाओ, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से हम क्या बोले, व्हाट डिड आई टेल, कि 0 से 5 से आगे आगे तुम कहीं भी चले जाओ, यू विल गेट द मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 5। इक्वलिटी नहीं है, दैट्स वाई आई विल नॉट इंक्लूड 5 एंड -5, ठीक है। तो 5 से आगे कहीं भी चले जाओ, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड 5 से ज़्यादा होगा। -5 से पीछे कहीं भी चले जाओ, उसका मैग्नीट्यूड 5 से बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन है। इक्वलिटी होता तो -5 भी इंक्लूड करते। तो यहाँ से आंसर हम क्या बोलेंगे, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -5 ओपन ब्रैकेट, बिकॉज इक्वलिटी इज नॉट हियर, यूनियन, ठीक है, मतलब ये ले लो या ये ले लो, बीच में क्या आ गया ऑप्शन, और के केस में हम यूनियन लेते हैं, एंड के केस में इंटरसेक्शन लेते हैं ऑफकोर्स। तो यहाँ पे और सेंस आ रहा है, डेट्स वाई यूनियन 5 से इन्फिनिटी, मतलब क्या बोल रहा है, -इन्फिनिटी से -5 चले जाओ या 5 से इन्फिनिटी चले जाओ, तो भी मैग्नीट्यूड जो है 5 से बड़ा होगा। दिस इज द थर्ड केस। फोर्थ केस कि अगर मैं बोलूँ मोड x, ठीक है, मोड x ग्रेटर देन -5, ठीक है, मोड x ग्रेटर देन -5, तो तुम यहाँ देखो कि मोड x मॉडुलस फंक्शन जो हमने डिफाइन किया था, तो मॉडुलस फंक्शन में तुम कुछ भी डालो, मोड x का वैल्यू क्या होगा, या तो 0 होगा या तो इन्फिनिटी होगा, ठीक है। मोड x का जो वैल्यू होता है वो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा, ठीक है। 0 पे 0, बाकी कुछ भी डालो तो वो 0 से बड़ा ही होगा, मतलब पॉजिटिव होगा। तो हम यहाँ से ये भी समझ सकते हैं कि मोड x का जो रेंज होगा, ठीक है, वो 0 से इन्फिनिटी होगा, ठीक है। मोड x का रेंज क्या होगा, 0 से इन्फिनिटी, ठीक। इसको हम नॉन निगेटिव वैल्यू भी बोलते हैं, नॉन निगेटिव एक्सप्रेशन, ठीक है। तो मोड x ग्रेटर देन -5 बोलने का क्या मतलब है, तो ये तो हमेशा सही है, देयर इज नो लॉजिक हियर। यहाँ तो हम आराम से समझ सकते हैं कि मोड के अंदर अगर मैं कुछ भी डालूँ, 0 डालूँ तो 0 -5 से बड़ा है क्या, यस। मोड के अंदर 5 डालूँ, -5 डालूँ, कुछ भी डालूँ, ये मोड x रिजल्ट क्या देगा, पॉजिटिव, क्योंकि मोड x का रेंज क्या है, पॉजिटिव। तो क्या पॉजिटिव एक निगेटिव से बड़ा होगा, हाँ बड़ा होगा, कुछ भी पॉजिटिव ले लो वो नेगेटिव से बड़ा होगा। क्या कभी कभी बड़ा होगा या हमेशा बड़ा होगा, ऑफकोर्स हमेशा बड़ा होगा। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे हम कुछ भी x डालें, दैट शुड बी ग्रेटर देन -5। तो यहाँ से हम आंसर क्या बोल सकते हैं, x बिलोंग्स टू r, ठीक है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। इसको हम उल्टा a को बोलते हैं फॉर ऑल, और इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है। तो ये फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, मतलब कोई भी रियल नंबर ले लो वो -5 से बड़ा होगा ही, ठीक है। दीज आर द 4 केसेस दैट वी अंडरस्टूड विद नंबर लाइन लॉजिक, ठीक है। ग्राफिकली वी विल ऑल्सो डिस्कस कि ग्राफिकली हम कैसे ये सारे रिजल्ट को हम ग्राफिकली कैसे बताएं, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो बिफोर गिविंग द ग्राफिकल अप्रोच, ठीक है, तो पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लिख लेते हैं कि ग्राफिकली हम कैसे बताएं, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि ग्राफिकली हमें सब कुछ क्लियर दिखेगा, क्लियर कट, विल गेट द क्लियर कट क्लैरिटी अबाउट द कॉन्सेप्ट। तो नेक्स्ट वन क्या होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल, ठीक है, ग्राफिकली, चलिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ग्राफिकल
रिप्रेजेंटेशन। माई हैंड राइटिंग इज नॉट गुड ऑफ कोर्स, बट इट डजंट मेक एनी सेंस इन मैथमेटिक्स। लॉजिक समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या बोले, चलो ठीक है। यहाँ से क्या है कि हमने मॉडुलस फंक्शन का डिफिनीशन क्या बोला था, y इक्वल्स टू मोड एक्स। अब वो डिफाइंड कैसे हुआ था, x इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, और माइनस एक्स इफ x लेस देन 0, ठीक है। तो y इक्वल्स टू एक्स कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड y इक्वल्स टू माइनस एक्स इफ x लेस देन 0। तो अब तुम देखो यहाँ पे कि y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ तो हमें पता है, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे ग्राफ, चलो यहाँ देखें, ये x और y लाइन मैंने x और y एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस को हमने लिखा, ड्रॉ किया, ठीक है। दिस इज x डैश, ठीक है। यहाँ से क्या है y, यहाँ से y डैश, ठीक है। तो y इक्वल्स टू एक्स लाइन का ग्राफ क्या होता है, ए स्ट्रेट लाइन विच विल पास थ्रू ऑरिजिन। वैसे भी बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि x इक्वल्स टू 0 लोगे तो y क्या आएगा, 0। जैसे हम क्लास 10th में ग्राफ कैसे ड्रॉ किए थे स्ट्रेट लाइन का, x का कुछ वैल्यूज लेते थे, उससे करस्पॉन्डिंग y के वैल्यू आता था, ठीक है। उसको फिर एक्स वाई प्लेन पर ड्रॉ करते थे और मिलाते थे, तब हमें जो ट्रेस होता था पॉइंट को मिला के, डेट विल रिप्रेजेंट दी स्ट्रेट लाइन। तो y इक्वल्स टू एक्स क्या है, स्ट्रेट लाइन है जो ऑरिजिन से पास करेगा, ठीक है। x इक्वल टू 0 लोगे तो y 0, x इक्वल टू 1 लोगे तो y इक्वल्स टू 1, मतलब ए लाइन विच विल पास थ्रू ऑरिजिन। तो दिस इज दी y इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। y इक्वल्स टू माइनस एक्स क्या होगा, वो भी स्ट्रेट लाइन होगा जो पासिंग थ्रू ऑरिजिन, लेकिन वो इस डायरेक्शन में जाएगा क्योंकि माइनस एक्स है, ठीक है। तो ये y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ हुआ, ठीक है। ये y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ है, ये y इक्वल्स टू माइनस एक्स का ग्राफ है। अब तुम इसके डिफिनीशन पे देखो कि y इक्वल्स टू एक्स तो है, लेकिन कितने x के लिए, सिर्फ पॉजिटिव x के लिए, सिर्फ 0 एंड पॉजिटिव x के लिए ही y इक्वल्स टू एक्स है, ठीक है। लेकिन ये जो y इक्वल्स टू एक्स है वो ये, और यहाँ पे चलो यहाँ पे ये ऑरिजिन है, ऑन द राइट साइड ऑफ ऑरिजिन पॉजिटिव x होता है, एंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ ऑरिजिन नेगेटिव x होता है। तो y इक्वल्स टू एक्स तो पॉजिटिव x के लिए ही डिफाइंड है, ठीक है। तो निगेटिव x के लिए जो y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ है दैट विल बी वैनिस्ड, ठीक है, उसको हटा देंगे, दैट विल बी रिमूव्ड ऑफ कोर्स। तो कितना पार्ट मेरे पास बचा, ये, ठीक है। क्यों, क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ही y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ है। सिमिलरली y इक्वल्स टू माइनस एक्स का ग्राफ कितने x के लिए है, सिर्फ निगेटिव x के लिए, ये तो पॉजिटिव x हो गया, तो ये पार्ट हट जाएगा। तो मेरे पास ग्राफ क्या बचा, मेरे पास सिर्फ ये ग्राफ बचा, ठीक है। तो मेरे पास ये भी हट गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये भी हट गया, क्यों, क्योंकि x लेस देन 0 है। तो फाइनली जो ग्राफ बना वी शेप, ठीक है, वी शेप जो ग्राफ बना दैट इज द ग्राफ ऑफ, ये जो कंप्लीट ग्राफ है दैट इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू मोड x, ठीक है। बोथ आर इंक्लाइंड विद 45 डिग्री, ठीक है, ये चीज है। तो अब तुम देखो कि दिस इज द कंप्लीट ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू मोड x। हमने अलग अलग देखा डिफिनीशन को रिप्रेजेंट करते हुए जो ग्राफ बना दैट इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू मोड x। इस ग्राफ को हमें ध्यान रखना है, ये यूज होगा पूरे मैथमेटिक्स में, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ भी पढ़ेंगे, तो इसी ग्राफ को बेस मान के हम आगे के ग्राफ को ट्रांसफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वन इज, दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉडुलस x। नाउ नेक्स्ट वन इज, ठीक है, दिस इज द ग्राफ। अब इसी पे बेस्ड हम जितने रिजल्ट नंबर लाइन को लेकर ड्रॉ किए थे उसी को हम ग्राफिकली बताएंगे कि ग्राफिकली कैसे हम उस सारे रिजल्ट को पाएं, वो इंपॉर्टेंट है। तो बिफोर टेलिंग द ग्राफिकल अप्रोच लेट्स नो समथिंग एल्स। वो क्या है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट, ठीक है। नोट में क्या कि पूरे मैथमेटिक्स में अगर तुम्हारे पास पहला चीज f ऑफ x इक्वल्स टू g ऑफ x अगर ऐसा है, ठीक है, अगर पूरे मैथमेटिक्स में अगर दो एक्सप्रेशन इक्वल साइन के साथ है तो हम उसका वैल्यू कैसे बताएं। तो लॉजिक क्या है कि तुम दोनों को अलग अलग मानो, ठीक है। इसको हमने मान लिया y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। g ऑफ x को भी हमने मान लिया y इक्वल्स टू g ऑफ x, ठीक है। चलो क्वेश्चन इजी होगा तब तो हम इजीली सॉल्व कर लेंगे,
एक्स को इधर उधर करके सिंप्लीफाई करके। लेकिन अगर मान लिया कि दोनों ऐसे डायरेक्टली सॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है, तो हमें ग्राफिकल अप्रोच करके आई कैन टेल कि रियल सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करता है या नहीं, वो हम आगे देखेंगे। अभी तो हम लॉजिक बता रहे हैं कि अगर पूरे मैथमेटिक्स में अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स है तो इसको हम कैसे सॉल्व करें। तो दोनों को हमने अलग अलग माना, ठीक है, और फिर ऑन दी एक्स वाई प्लेन, ठीक है, फिर ऑन दी एक्स वाई प्लेन दोनों का ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में जस्ट मैंने इसे लिया है, दोनों का ग्राफ ड्रॉ किया। तो मान लिया y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ये आया, ये है तुम्हारा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और y इक्वल टू जी ऑफ एक्स का जब मैंने ग्राफ ड्रा किया तो y इक्वल टू जी ऑफ एक्स। तो दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट ही क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला कि x इक्वल टू a, ये जो पॉइंट आया पॉइंट p मैंने मान लिया सपोज, ठीक है, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट्स आया a, तो हम बोलेंगे x इक्वल्स टू a इज द सॉल्यूशन फॉर दिस टाइप ऑफ इक्वेशन। कहने का लॉजिक क्या है कि अगर पूरे मैथमेटिक्स में दो एक्सप्रेशन इक्वल साइन के साथ है तो तुम क्या करो कि दोनों को अलग अलग मानो, फिर दोनों का ऑन द सेम एक्स वाई प्लेन ग्राफ ड्रॉ करो। अगर दोनों जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट्स क्या है, जो एक्स कोऑर्डिनेट्स होगा वही सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि उस एक्स के लिए दोनों का वैल्यू सेम होगा। हम वही बोलते हैं ना, एक्स का वही वैल्यू आंसर होता है जो दोनों तरफ सेम वैल्यू दे दे। तो दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट्स निकालो, वही आंसर हो जाएगा। तो सपोज अगर मैंने बोला एक्स इक्वल्स टू ए तो ए इज दी आंसर, ठीक है, ये तो हम जस्ट फॉर एग्जांपल सपोज कर रहे हैं, ठीक है। इसी में नेक्स्ट अगर मान लिया इक्वेशन है तो ऐसे क्या मान लो कि इनइक्वालिटी आ गया, जैसे फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स, ठीक है, तो वही लॉजिक एक्स वाई पे तुम ग्राफ ड्रॉ करो, फिर वही ये मान लिया y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और ये है तुम्हारा y इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स, और इस पॉइंट को हमने क्या बोला था x इक्वल टू ए, ठीक है। तो इक्वेशन तो समझ में आ गया। अगर मान लिया इनइक्वालिटी है एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स, तो दोनों का ग्राफ हम एक्स वाई प्लेन पे ड्रॉ करेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आ ही जाएगा ए, मान लिया x इक्वल टू ए आया। अब हम क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स से ऊपर है, तो एफ ऑफ एक्स के ग्राफ का कौन सा पार्ट जी ऑफ एक्स के ग्राफ से ऊपर है, जितना पार्ट ऊपर है उस पार्ट का लाइन इंटरवल क्या है ऑन दी एक्स एक्सिस, दैट शुड बी द आंसर। तो यहाँ पे देखो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, y इक्वल टू जी ऑफ एक्स है, तो हम बोलेंगे कि सर यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ये पार्ट, यहाँ से जो भी पार्ट ऊपर जाएगा वो पार्ट जी ऑफ एक्स के ग्राफ से क्या है ऊपर है, पीछे नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि एफ ऑफ एक्स का ग्राफ पीछे, जी ऑफ एक्स से क्या है नीचे है, जबकि क्वेश्चन में क्या है एफ ऑफ एक्स ऊपर होना चाहिए। तो तुम बोलोगे सर ए से आगे आगे एफ ऑफ एक्स का ग्राफ जी ऑफ एक्स के ग्राफ से ऊपर है और इक्वलिटी नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू ए कोमा इन्फिनिटी। ए से आगे आगे चले जाओ, आंसर आ जाएगा उस सारे एक्स के लिए एफ ऑफ एक्स का ग्राफ जी ऑफ एक्स से ऊपर हो गया, मतलब एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स, ठीक है। अगर इक्वलिटी होता तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट यूज करते। अगर मान लिया यहाँ पे लेस देन होता, ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे अगर हम बोलते एफ ऑफ एक्स लेस देन जी ऑफ एक्स, तो तब हम क्या बोलते हैं एफ ऑफ एक्स के ग्राफ का कौन सा पार्ट जी ऑफ एक्स के ग्राफ से नीचे है, तो तुम बोलोगे सर इस ए के पीछे पीछे चले जाओ, जी ऑफ एक्स का ग्राफ क्या है एफ ऑफ एक्स ग्राफ से ऊपर है, या एफ ऑफ एक्स का ग्राफ जी ऑफ एक्स के ग्राफ से क्या है नीचे है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से ए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसी लॉजिक पे हम जस्ट आई एम टेलिंग वन एग्जांपल, उसके बाद हम मॉडल्स पे आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ एक क्वेश्चन x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 माइनस एक्स, मान लिया ये क्वेश्चन है, तो ये तो सिंपल इनइक्वालिटी क्वेश्चन है, इसको तो हम ऐसे भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ऐसे तो हम तो ऐसे समझाने के लिए ये एग्जांपल लिया हूँ, मैं एग्जांपल लिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर मैं x को इधर लाऊँ तो क्या होगा 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 को उधर ले जाओ कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा 3/2, तो ये तो आंसर हो जाएगा, ये तो सिंपल था। लेकिन अगर मैं इसी कॉन्सेप्ट को लगाऊं तो कैसे होगा, तो इसके ग्राफ को ऑन द सेम एक्स वाई प्लेन ड्रॉ किया। यहाँ पे मैं सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस वेरी इजीली। वैसे फंक्शन में हम जाएंगे तो हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे ऑन द सेम लॉजिक, ठीक है। तो तुम यहाँ देखो कि अगर मैं एक्स वाई ग्राफ को ड्रॉ करूँगा यहाँ पे, तो ये है एक्स, दिस इज एक्स डैश वाई, ठीक है, वाई डैश,
चलो यहाँ से देखो x माइनस एक्स का ग्राफ कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको कैसे करेंगे, तुम y इक्वल टू एक्स माइनस वन है, तो हम क्या बोले थे इसको सॉल्व करने का क्या लॉजिक है, दोनों को अलग अलग मानो, तो y इक्वल टू एक्स माइनस वन, इसको भी अलग मानो y इक्वल टू टू माइनस एक्स, और इसका ग्राफ ड्रॉ करना तो तुमको पता है, x का कुछ वैल्यू लो, उसके करस्पॉन्डिंग y के वैल्यू आएगा, फिर उसको ड्रॉ कर दो। तो अगर मैं x इक्वल टू जीरो लूँ, x इक्वल्स टू जीरो, जीरो जीरो लेना आसान होता है, x इक्वल्स टू अगर मैं जीरो लूँ तो y क्या आएगा माइनस वन, तो शायद माइनस वन मतलब नीचे यहाँ पे। फिर अगर मैं y इक्वल टू जीरो लूँ तो x क्या आएगा वन, तो सपोज यहाँ पे दिस इज नॉट एक्यूरेट ग्राफ, आई एम जस्ट रैंडमली आई एम टेकिंग, तो ये ग्राफ ये हो जाएगा, ये ग्राफ किसका है y इक्वल टू एक्स माइनस वन का। तो ऑन द सेम एक्स वाई प्लेन हम क्या बोले थे, इसका भी ग्राफ ड्रॉ करो, तो अगर तुम x इक्वल्स टू जीरो लोगे तो y क्या आएगा टू, तो यहाँ पर मान लिया टू। फिर अगर हम y जीरो लेंगे तो x क्या आएगा टू, तो टू यहाँ पे, तो इसका ग्राफ कैसे हो जाएगा ऐसे, ठीक है। और दोनों कहीं ना कहीं कट कर रहे हैं, और इंटरसेक्शन पॉइंट हम कैसे निकालते हैं, दोनों को इक्वेट करके, वही है ना, दोनों अगर इक्वल साइन के साथ आ जाए तो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं, दोनों को इक्वल करके, क्योंकि उस इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए दोनों का वैल्यू सेम होगा। तो x माइनस वन इक्वल्स टू टू माइनस एक्स, तो इधर आएगा तो कितना होगा टू एक्स इक्वल्स टू थ्री, एक्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा थ्री बाई टू, ठीक है। तो ये इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट्स कितना आया थ्री बाई टू, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि x माइनस वन का ग्राफ का पार्ट कौन सा, पार्ट टू माइनस एक्स के ग्राफ से, ये किसका ग्राफ था y इक्वल टू टू माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि x माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू माइनस एक्स, तो हम इसको ऐसे समझेंगे कि x माइनस वन के ग्राफ का कौन सा पार्ट टू माइनस एक्स के ग्राफ से ऊपर है, ठीक है। तो टू माइनस एक्स के ग्राफ से ऊपर है x माइनस वन का ग्राफ, तो सर थ्री बाई टू से पीछे तो x माइनस वन का ग्राफ टू माइनस एक्स के ग्राफ से नीचे है, ठीक है बच्चों। फिर लेकिन थ्री बाई टू से ऊपर क्या है, थ्री बाई टू से अगर हम आगे जाएंगे तो x माइनस वन का ग्राफ क्या है ग्रेटर है, तो ऑफ कोर्स दिस पार्ट विल बी टेकन एज आंसर। तो ये पार्ट का लाइंग रीजन क्या है ऑन दी एक्स एक्सिस, थ्री बाई टू से आगे आगे, थ्री बाई टू इंक्लूडिंग होगा क्या, यस इन द क्वेश्चन इक्वलिटी साइन इज देयर, सो आंसर क्या हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू थ्री बाई टू से इन्फिनिटी, और यही आंसर हमें यहाँ भी आया था, ठीक है। यहाँ पे ग्राफिकली भी समझ में आ गया थ्री बाई टू से इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये ग्राफिकली हमें पता होना चाहिए, दिस विल बी यूज्ड इन एंटायर मैथमेटिक्स, ठीक है। पूरे चैप्टर में हर जगह कहीं ना कहीं यूज होते रहेगा, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो इसको बताने के बाद जो भी रिजल्ट हमने नंबर लाइन से जो लिखा था एज ए डिस्टेंस लॉजिक, उसी को हम ग्राफिकली लिखेंगे, और यही लॉजिक काम आएगा। तो ठीक है, यहाँ देखो पहला रिजल्ट हमने क्या लिखा था, ठीक है। पहला रिजल्ट लिखा था हमने, ठीक है। पहला क्या लिखा था मोड एक्स इक्वल्स टू फाइव, ठीक है। इसका रिजल्ट तो प्लस माइनस फाइव है, ये मुझे पता है। अब हम इसको ग्राफिकली कैसे करें, तो हम क्या बोलते हैं दोनों को अलग अलग मानो, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स, तो दोनों को अलग अलग मानो, तो ये वाई इक्वल टू मोड एक्स अलग हो गया, फिर फाइव को भी अलग मानो तो वाई इक्वल टू फाइव, फिर दोनों का ग्राफ ऑन द सेम एक्स वाई प्लेन पे ड्रॉ करो। तो चलो एक्स वाई प्लेन पर ड्रॉ किए, वाई इक्वल टू मोड एक्स का ग्राफ क्या होता है हमें पता है वी शेप, तो इसको मैंने ये किया, ठीक है। और y इक्वल टू फाइव का ग्राफ क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और ये क्या होता है y इक्वल टू एक्स, ठीक है, ये हम ग्राफ में पढ़े थे। और ये क्या होगा y इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, और ये y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ है, और ये क्या है y इक्वल टू फाइव, ठीक है। तो हम क्या बोले थे कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स सॉल्व करने का क्या मतलब है, दोनों का ग्राफ ड्रॉ किया ऑन द सेम एक्स वाई प्लेन, दोनों को ड्रॉ किए और दोनों जहाँ पे कट किया उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट्स ही आंसर होगा। तो अगर तुम इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट्स निकालोगे तो एक्स इक्वल्स टू फाइव, ठीक है, वाई इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू फाइव, तो एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा फाइव, तो ये इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट्स क्या आया फाइव, ठीक है। सिमिलरली इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट्स क्या आएगा माइनस फाइव, तो आंसर यहाँ से क्या आ गया एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस फाइव। यही हम बताए थे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स है, तो दोनों का ड्रॉ करो, जहाँ जहाँ इंटरसेक्ट करेगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट्स ही आंसर हो जाएगा। तो फाइव भी आ रहा है, यहाँ भी कट कर रहा है, यहाँ भी कट कर रहा है, तो दैट्स वाई द आंसर इज प्लस माइनस फाइव। नाउ द सेकेंड रिजल्ट हमने क्या लिखा था कि मोड एक्स लेस देन फाइव। अब चलो यहाँ पे इनइक्वालिटी आ गया, तो सेम अलग अलग वाई इक्वल टू मोड एक्स, वाई इक्वल टू फाइव, ठीक है। फिर ग्राफ, तो ग्राफ ड्रॉ किए y इक्वल टू मोड एक्स, तो
y इजकल टू मॉड x, फिर y इजकल टू 5, तो y इजकल टू 5, ठीक है। ये y इजकल टू x होता है, ये y इजकल टू माइनस x होता है, बार बार नहीं लिखना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये है 5 और ये क्या है, ये है -5। अब तुम यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मोड x लेस देन 5, यानी मोड x के ग्राफ का कौन सा पार्ट 5 से नीचे होगा। तो यू कैन वेरीफाई योर सेल्फ जस्ट बाई जस्ट लुकिंग द ग्राफ। यहाँ देखो ये y इजकल टू 5 है, अगर तुम 5 से आगे आगे जाओगे तो मोड x का ग्राफ y इजकल टू 5 लाइन से क्या होगा, ऊपर, जबकि क्वेश्चन में क्या है, नीचे। तो तुम बोलोगे सर -5 से 5 जाओ, ठीक है, ये वाला पार्ट क्या होगा, ये वाला पार्ट, ठीक है। यहां से लेके यहां तक जो ग्राफ का पार्ट है वो y इक्वल्स टू 5 लाइन से नीचे है, और यही पूछ रहा है मोड x का ग्राफ का कौन सा पार्ट 5 से छोटा है। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, x बिलोंग्स टू -5 से 5, इसी को हम x ग्रेटर देन -5 लेस देन 5 ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर इक्वल होता, इक्वलिटी साइन होता, तो यहाँ भी क्लोज ब्रैकेट, यहाँ भी इक्वलिटी साइन, ठीक है। तो ये हो गया ग्राफिकली, ठीक है। सिमिलरली थर्ड रिजल्ट क्या था, मोड x, ठीक है, मोड x ग्रेटर देन 5। तो सिमिलरली y इजकल टू मोड x, y इजकल टू 5, तो यहाँ देखो, ठीक है, तो y इजकल टू मोड x, ठीक है, y इजकल टू मोड x मैंने लिया यहाँ पे, और y इजकल टू 5, चाहे तो हम उस पर भी बोल सकते थे, लेकिन फिर भी यहाँ पे देखो ये है 5 और ये है -5, ठीक है। अब क्या बोला है कि मोड x के ग्राफ का कौन सा पार्ट 5 से ऊपर है, मतलब 5 से ग्रेटर है। तो 5 से आगे आगे जाओगे तो ये वाला पार्ट बढ़ते जाएगा। बोलोगे सर 5 से आगे कहीं भी चले जाओ, जो y इजकल मोड x का ग्राफ का जो पार्ट है वो y इजकल टू 5 से क्या है, ऊपर है। फिर तुम बोलोगे इधर कि सर -5 से पीछे कहीं भी चले जाओ, वो मोड x के ग्राफ का जो पार्ट है वो y इजकल टू 5 लाइन से ऊपर है, यानी ये पार्ट, ठीक है। तो हम इसका आंसर क्या बोलेंगे कि 5 से आगे आगे कहीं भी, -5 से पीछे पीछे कहीं भी। तो आंसर क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे आइदर x लेस देन -5 और x ग्रेटर देन 5, चाहे 5 से आगे या -5 से पीछे। इक्वल होता तो इक्वलिटी लगा देते। इसी को हम ब्रैकेट फॉर्म में कैसे लिखें, x बिलोंग्स टू -∞ से -5, ठीक है, यूनियन 5 से इन्फिनिटी, ठीक है, ये हो जाएगा। फोर्थ केस, अगर मैं बोलूँ कि मोड x लेस देन -5, ठीक है, तो इसको देख लिए। तो y इजकल टू मोड x का ग्राफ कैसे होगा, ये है तुम्हारा y इजकल टू मोड x, ठीक है, ये क्या है तुम्हारा y इजकल टू मोड x, और नेक्स्ट वन क्या है, y इजकल टू -5। तो y इजकल टू -5 मैंने y इजकल टू -5 तो नीचे होगा, तो ये -5, y इजकल टू -5, ठीक है। तो अब तुम देखो ये क्या बोला, मोड x के ग्राफ का कौन सा पार्ट y इजकल टू -5 लाइन से नीचे है। तो y इजकल टू -5 लाइन से तो मोड x का ग्राफ कभी नीचे होगा ही नहीं, ठीक है। ग्राफ में तुम देख रहे हो क्लियरली कि मोड x का ग्राफ तो हमेशा ही ऊपर है y इक्वल्स टू -5 से, जबकि क्वेश्चन में क्या है कि मोड x के ग्राफ का कौन सा पार्ट -5 लाइन से नीचे है। नीचे तो कोई भी पार्ट नहीं है, चाहे तुम कोई भी x ले लो मोड x के अंदर। इसका मतलब क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू 5, मतलब नो, देयर इज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब x कोई ऐसा वैल्यू है ही नहीं जिसको डालने पे वो -5 से छोटा हो जाए। ग्राफिकल वैसे तो मुझे लॉजिक समझ में आता है कि मोड x पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव थोड़ी ना -5 से छोटा होगा, तो नो सॉल्यूशन इज हियर। वैसे भी ग्राफिकली इज रिप्रेजेंटिंग वेरी क्लियर, ठीक है। तो और नेक्स्ट कौन था, मोड x ग्रेटर देन -5, ठीक है। इसको तो हमने वहाँ पे x बिलोंग्स टू r बोला था, लेकिन ग्राफिकली देखो कितना क्लियर ये रिप्रेजेंट हो जाएगा, y इजकल टू मोड x, ठीक है, और ये क्या है y इजकल टू -5। तो यहाँ देखो कि मोड x का ग्राफ का कौन सा पार्ट y इजकल टू -5 लाइन से ऊपर है। तुम बोलोगे सर मोड x का तो पूरा ही पार्ट -5 से ऊपर है, ठीक है, चाहे हम कुछ भी x ले लें, मोड x ग्राफ का पूरा पार्ट y इक्वल्स टू -5 लाइन से ऊपर होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये स्टेटमेंट हमेशा सही है, हमेशा ही सही है। इन मैथमेटिक्स हम कैसे लिखते हैं, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ठीक है। तो ये सारा केस हमने ग्राफिकली भी देख लिया, ठीक है। नाउ वी विल सॉल्व सम क्वेश्चन बेस्ड अपॉन दिस, ठीक है। तो